Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. I am also fine. So, today I am your English teacher back with a new video. Our today's video is related to semester 2 because you know that we have already completed our semester 1. तो अब जो हमारा आज का वीडियो है वो सेमेस्टर 2 का है क्योंकि हमने सेमेस्टर 2 शुरू कर दिया, लेकिन मैं सेमेस्टर 2 में ग्रामर पढ़ाऊंगी आज आपको। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज ग्रामर सेकंड सेमेस्टर चैप्टर 1। ये आपकी बुक है, आपकी बुक में देखिए, आप देखिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर नाउ क्लास 3rd सेमेस्टर 2। सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज द यूज ऑफ V1। आज का हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ V1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज V1। द यूज ऑफ V1 मतलब V1 का यूज इस चैप्टर के अंदर आपको यही मिलेगा कि V1 का यूज क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि V1 होता क्या है। V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है, तीनों होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ V1 के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो V1 इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। V1 कहा जाता है वर्ब की पहली फॉर्म को। वर्ब क्या है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ब मतलब क्रिया, किसी काम को करना। मैं खेल रहा हूँ, खेलना वर्ब। मैं खा रहा हूँ, खाना, खाना किसी चीज को खाना, ईटिंग, दैट इज वर्ब। क्योंकि उसके पीछे आप ing लगा देते हैं, उसके 3 फॉर्म हो जाते हैं। तो 3 फॉर्म मतलब V1, V2, V3। फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली अवस्था, सेकंड फॉर्म दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म। तो हम इसको वर्ब नहीं बोलते हैं क्योंकि वर्ब बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा तो नहीं होता, लेकिन इसके भी एक शॉर्टकट बना दिया है कि V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? नाउ ओपन योर चैप्टर। आप भी अपनी बुक्स खोलिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैम क्या समझा रही है। ठीक है, बुक्स खोल ली। नाउ वी स्टार्ट। Now, the use of V1 for I, you and plural subject। ये जो V1 है ना, इस V1 का यूज कहाँ किया जाता है? I मतलब खुद के लिए, या फिर you किसी और के लिए, सामने वाले के लिए, तुम। you को तुम भी कहा जाता है, you को आप भी कहा जाता है। ठीक है, तो यू मतलब सामने वाले के लिए। एंड प्लूरल, प्लूरल क्या होता है? एक से अधिक। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब ज्यादा। तब हम V1 का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला इसका रूल। सेकंड, वी यूज V1 विथ SES फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तब हम ES जो है, ES के साथ V1 का यूज करेंगे। किसके साथ? ES और S के साथ। किसका यूज करेंगे? V1 का, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म का। एग्जाम्पल, कैट लव मिल्क। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल में आपने देखा कैट लव मिल्क। आपका V1 क्या है यहां पे? क्या है V1? लव। ये क्या है आपका? वर्ब। ठीक है, यहां पे सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक। ठीक है, कैट, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज किया? V1। अब बहुत सारी कैट्स हो जाए, कैसे? कैट, आ कैट और कैट में बहुत अंतर है। ठीक है, अब यहां मैं लिख रही हूं आ कैट, अब आ कैट। ठीक है, तो लव का क्या हो गया? लव्स। पीछे क्या लगा? एस। क्यों? सिंगुलर में अगर एस आता है तो ये है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? V1 ही है ये, लेकिन V1 में हमने क्या ऐड किया? एस। कैट लव्स मिल्क।
गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द स्टार शाइन एट नाइट, द मून शाइन्स एट नाइट, गॉट इट? तो ये आपका पहला एग्जाम्पल। नाउ वी यूज V1 टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन और हैबिट। हम V1 का यूज तब भी करते हैं जब हम चीजों को रिपीट करते हैं या कोई चीज हमारी आदत बन जाती है। It is in our habit or we are repeating it. What thing you are repeating again and again? You are going to school. You are daily going to school. So you have to use that line. And there you have to use the V1. Verb 1. कैसे? आपकी बुक में देखिए. We go to school daily. We go to school daily. यहाँ पे क्या बोला है? We go to school daily. यहाँ पे go आपका V1 है क्योंकि हम जाते हैं, ठीक है? तो go फर्स्ट फॉर्म है, go, went, gone. V1, V2, V3, V1, V2 and V3. मैं आपको जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाई थी तब ये तीन चीजें भी पढ़ाई थी उसके साथ, तो ये वही चीज होती है। पहली फॉर्म क्या हो गई? गो V1, वेंट V2 एंड गॉन V3। वर्ब की तीन फॉर्म, ठीक है? उसे V1, V2, V3 कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने V के साथ क्या लगाया है? प्लूरल। ये प्लूरल है, V एक से अधिक हो गए मतलब हम स्कूल जाते हैं, तो V के साथ हमने क्या यूज किया? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Yes, we go to school daily. Now, moving to the next. We use V1 to talk about things that are generally true. जब भी कोई चीज सच होती है, मतलब कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो सच हो, बिल्कुल कहते हैं ना, इट वॉज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उस टाइप के सेंटेंसेस में अगर आपकी बात सच है तब भी हम V1 का ही यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो द फैक्ट। कैसे? द रोज स्मेल्स स्वीट, ये सबको पता है, ये गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती, द रोज स्मेल्स स्वीट। या सेकेंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइजेस। हम सन के साथ क्या लगाते हैं? द सन राइजेस। अब राइज हो गया पहला फॉर्म V1, लेकिन हमने उसके साथ क्या ऐड किया? S, बिकॉज द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसीलिए हमने V के साथ S को ऐड किया। गॉट इट? तो द सन राइजेस इन द ईस्ट आप कहाँ यूज कर सकते हो? यूनिवर्सल ट्रूथ में V1 का यूज करोगे, द डेली हैबिट सेंटेंस में V1 का यूज करोगे, एंड व्हेन यू आर सेइंग सिंगल अबाउट आई, यू एंड प्लूरल, ऑन दैट टाइम यू आर यूजिंग द V1। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जो अभी क्लियर हुई कि हमको V1 का यूज यहाँ पे करना है। नाउ फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव वी यूज डू और डज विथ V1। जब भी हमें कोई क्वेश्चन बनाना है, मैंने पहले भी बताया था, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब डू और डस का यूज किया जाता है, ठीक है? वी यूज डू और आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। वी यूज डस फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। डस को हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, ठीक है? एक बना एग्जाम्पल देखते हैं। डू दे फ्लाई काइट्स, डू दे फ्लाई काइट्स। यहां देखिए, डू दे फ्लाई काइट्स, यहां पे फ्लाई आपका V1, okay? And I am using do. What I am using? I am using do. Why I am using do? Because I am making a question. That's why I am making the question I am using do. Got it? Okay. Do they fly kites? यहाँ पे fly क्या है? हमारा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Do they fly kites मतलब क्वेश्चन पूछा है तो पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नाउ
इफ आई वॉन्ट टू मेक इट नेगेटिव, तो मैंने पहले ही बताया है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव मतलब नो, ठीक है, तो नेगेटिव के हमें क्या लगाना है, नॉट। तो यहां पर भी यही करना है हमें, दे डू नॉट, दे उठ के ऊपर आ जाएगा, दे डू नॉट फ्लाई काइट्स। ये हो गया सिंपल और नेगेटिव, हमने क्या लगाया बीच में, नॉट। गॉट इट। तो ये था आपका सिंपली V1 का यूज। एक चीज और बेटा इसमें ध्यान रखना, नोट दैट नेवर यूज द SES फॉर्म ऑफ V1 आफ्टर डू और डस। हमें V1 का यूज डू और डस के बाद नहीं करना है। V1 का यूज डू और डस के बाद नहीं करना है, ठीक है, डू डस के बाद V1 का यूज नहीं करना है, इसीलिए बीच में डू दैट, डू नॉट डायरेक्टली नहीं आया ना, इसलिए। एक और चीज, वी ऑलवेज यूज V1 ओनली आफ्टर डू और डज। वी ऑलवेज यूज V1 आफ्टर डू और डज। हम डू और डज के बाद में ही V1 का यूज करते हैं, उसके पहले नहीं करते। जैसे फ्लाई, डू, दे, काइट्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर यूजिंग ऑफ V1। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक सिंपली, ये देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क बता रही हूं मैं। यूज द करेक्ट V1 फॉर्म फॉर ईच वर्ब विथ or without S or ES. Rather, eat in the class. Use the correct V1 form. Rather, it's in the class. Okay? If it often rain in August. It often rains in August. ये correct होगा क्या? She take her dog for a walk. She take her dog फॉर अ वॉक, वो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। शी टेक्स या शी टेक हर डॉग फॉर अ वॉक, ये तो ये आपको कोशिश करके सॉल्व करना है। अगर इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू विल प्रैक्टिस इट। इसको एक बार पढ़ो, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay kids, so till the next video, bye bye, have fun.